जय श्री कृष्णा मित्रों। असफलता यह एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। छात्र से लेकर साधक, कर्मचारी से लेकर राजा तक हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर असफलता का स्वाद चखा है। कभी यह छोटा झटका होता है, कभी गहरे अवसाद का कारण बनता है। परंतु प्रश्न यह नहीं है कि असफलता आएगी या नहीं, बल्कि यह है जब असफलता आए तब हम क्या करें। इस प्रश्न का सबसे सुंदर, शाश्वत और सत्य उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिलता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन संचालन की मार्गदर्शिका है, विशेषकर उन क्षणों के लिए जब हम असफलताओं से टूट जाते हैं। एक श्री कृष्ण की पहली सीख, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदलने वाला श्लोक है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्या करें जब असफलता मिले? अपने कर्म का मूल्यांकन करो, क्या वो सही दिशा में था। निष्काम भाव से प्रयास करो, फल की चिंता से मुक्त होकर बार बार गिरो लेकिन उठो। कर्तव्य से विमुख मत हो। श्री कृष्ण का संदेश है, तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम गिरते हो, उठना तुम्हारे हाथ में है। दोग असफलता अंत नहीं, केवल एक पड़ाव है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू केवल शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा न मरी है, न मरेगी। अर्थात असफलता हमारे प्रयासों को विफल कर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। आत्मा अजर-अमर है। तुम वही आत्मा हो जो बार बार प्रयास करने के लिए जन्मी है। अतः असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सीढ़ी बनाओ। हर हार तुम्हें एक नई सीख देकर जाती है। 3 मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही शत्रु। क्या करें जब असफलता आए? मन खुद को दोष देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को गिरने मत दो, उठाओ। प्रेरित करो, कैसे करें? आत्मसंवाद करो, मैं असफल नहीं हूँ, मैं प्रयासरत हूँ। प्रेरणा के स्रोत ढूंढो, भक्ति, ध्यान, गुरु, गीता। 4 असफलता मोह का परिणाम हो सकती है। मतलब कभी कभी असफलता इसलिए आती है क्योंकि हमारा ध्यान सच्चे उद्देश्य से हट गया होता है। मोह, लालच, अहंकार, तुलना, ये सब प्रयासों की अग्नि को ढक देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने स्वधर्म को पहचानो, वह कार्य जिसमें तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य हो। दूसरों से तुलना मत करो, अपने कर्म के पीछे की नीयत शुद्ध रखो। 5 धैर्य ही सच्चा बल है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत युद्ध के लिए नहीं उकसाया, पहले धैर्य, विचार और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी। जब असफलता से घिरे हों, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, धैर्य रखो, स्थितियों को समझो, समय के साथ आगे बढ़ो। ध्यान रहे, धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जिस व्यक्ति में प्रतीक्षा करने का बल है, वह किसी भी असफलता को पार कर सकता है। 6 जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मतलब जो व्यक्ति श्री कृष्ण का श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करता है, उसकी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद श्री कृष्ण उठाते हैं। तो क्या करें? असफलता के समय भाग्य को दोष न दें, ईश्वर को याद करें। बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण समर्पण से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। 7 सफलता का मापदंड मन की स्थिरता है। श्री कृष्ण का उत्तर, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में समान रहता है, वही स्थिर बुद्धि है, वही सफल है। व्यावहारिक सीख, असफलता मन को विचलित करती है, उसे शांत रखना ही असली जीत है। सफलता बाहर नहीं, भीतर होती है। 8 हर स्थिति अस्थायी है, यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, संसार परिवर्तनशील है, क्या समझे इससे? जो आज तुम्हें असफलता लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। स्थिति चाहे जैसी हो, वह स्थायी नहीं है। संदेश, न तो सफलता में अहंकार लाओ, न असफलता में निराशा। हर क्षण में सीख है, उसे पहचानो।
9 भक्ति और सेवा से मन शांत होता है। जब असफलता मन को तोड़ देती है, तब उसका इलाज केवल प्रेम और भक्ति में है। क्या करें? श्री कृष्ण का ध्यान करें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, दूसरों की सेवा करें। यह आत्मा को शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी और को मुस्कान देते हो, ईश्वर तुम्हारे दुख को मिटाने लगता है। 10 अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। महाभारत का अर्जुन युद्ध से डर रहा था, टूट चुका था, भ्रम में था। तब श्री कृष्ण ने उसमें वीरता, विवेक और धर्म बुद्धि को जगाया। तुम क्या कर सकते हो? अपने भीतर के अर्जुन को पहचानो, डर, शंका और भ्रम को हटाओ। श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाओ, जीवन रथ खुद चलने लगेगा। श्री कृष्ण से असफलता में सीख 1, कर्म करते रहो, रुकना हार है। 2, मन को नियंत्रित करो, यही असली युद्ध है। 3, समर्पण करो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। 4, प्रत्येक हार में एक सीख छुपी है। 5, भय को छोड़ो, विश्वास को पकड़ो।